गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, इन ये वाले वर्ब्स को करके आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे, साथ में उसके वर्ब्स के फॉर्म भी रहेंगे और साथ में कुछ सेंटेंसेस भी मैं दूंगी और उसके ग्रामर रूल भी बताऊंगी कि कहाँ पर कौन से वर्ब को अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने लाइव स्पीकिंग क्लास में डेट 17 में मैंने जो कोर्स करवाया था, जो मैंने 30 डेज फ्री स्पीकिंग कोर्स के डेट 17 में मैंने जो कवर करवाया था, उसमें मैंने ए से डी तक आपको वर्ब्स बतवाया। उसमें मैंने ए लेटर से डी लेटर तक आपको वर्ब्स करवाया था, और आज मैं आपको ई लेटर से वर्ब्स करवाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक वर्ब को ध्यान से समझते हैं और उसके हिंदी मीनिंग के साथ वर्ब्स के फॉर्म भी सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है नज़र रखना। ठीक है, नज़र रखना को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक है, आई मतलब आँख होता है, लेकिन आँखों से आप नज़र रखते हो ना, तो उसे हम नज़र रखना को बोलेंगे आई। सेकेंड फॉर्म होता है आइड एंड थर्ड फॉर्म भी होता है आइड, यानी कि ये हमारा कौन से वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। इसका पार्ट 1 आपको 30 डेज फ्री स्पीकिंग कोर्स के डे 17 में आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फोर्थ फॉर्म होते हैं आइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होते हैं आइज। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल्स को भी हम कवर करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे अगर आपको फर्स्ट फॉर्म का एग्जाम्पल देखना है, तो आप कैसा आपका सेंटेंस रहेगा? मैं आप पर नजर रखता हूँ। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई आई यू, आई आई यू। ठीक है, मैं आप पे नजर रखता हूँ। मैंने आप पे नजर रखी, ये था आपका पास्ट सिंपल में हो गया। मैंने आप पे नजर रखी यानी कि पास्ट में मैंने रखी, तो हम बोलेंगे आई आईड यू, आई आईड यू। ओके, मैंने आप पर नजर रखी है मतलब फिनिश हो गया है, अभी प्रेजेंट में ही वो काम फिनिश हो गया है। मैंने आप पे नजर रखी है, तो हम बोलेंगे आई हैव आईड यू। मैं आप पर नजर रख रहा हूँ यानी कि अभी भी ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम आइंग यू। तो याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। ओके, और सेकंड फॉर्म का यूज़ हम पास्ट सिंपल में करते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में होता है। फोर्थ फॉर्म का यूज़ आप कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया और सब में आपको ये अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फॉर्म की बात करो तो प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं और फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे कि वह आप पर नज़र रखता है। अगर इसमें देखिए वह है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही का यूज़ करेंगे। अब आप बताइए सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है यानी कि आइज आएगी। ही आइज यू, ही आइज यू, मैं आप पर नज़र रखता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भोजन करना, जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है ईट। भोजन करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। इसके सेकंड फॉर्म होते हैं एट, थर्ड फॉर्म होते हैं ईटेन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म ईट्स। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगोज। ठीक है, मैंने आम खाया तो हम बोलेंगे आई एट मैंगो। यहाँ पास्ट सिंपल की बात की, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। मैंने आम खाया है यानी कि जस्ट ये काम अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो बोलेंगे आई हैव ईटन मैंगोज। वर्ब की ये आ गई थर्ड फॉर्म। मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ पर आम खाने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे आई एम ईटिंग मैंगोज। आई एम ईटिंग मैंगोज मतलब मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगोज। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म ईट्स। तो मैं आपको वो सारे वर्ब्स करवा रही हूँ जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा मनोरंजन करना। एंटरटेन बोलते हैं मनोरंजन करना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है एंटरटेन्ड यानी कि ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब है। थर्ड फॉर्म भी इंटरटेन्ड, फोर्थ फॉर्म इंटरटेनिंग और फिफ्थ फॉर्म इंटरटेन्स। ओके, जैसे मैं मनोरंजन करता हूँ, आई इंटरटेन
मैं मनोरंजन करता हूँ, आई एंटरटेन। मैंने मनोरंजन किया यानी कि मैंने पास्ट में मनोरंजन किया, आई इंटरटेन्ड, ईडी लगा दिए। थर्ड नंबर है मैंने मनोरंजन किया है यानी कि ये काम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, तो इसमें हमारा परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम बोलेंगे आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरटेन्ड। आई हैव इंटरटेन मतलब मैंने मनोरंजन किया है, आई हैव इंटरटेन। नेक्स्ट है मैं मनोरंजन कर रहा हूँ यानी कि मनोरंजन का काम अभी चल रहा है, तो बोलेंगे आई एम इंटरटेनिंग। ही इंटरटेन्स, वह मनोरंजन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट है व्यक्त करना। व्यक्त करना मतलब अपनी कोई फीलिंग्स को व्यक्त करना। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेस। सेकेंड फॉर्म एक्सप्रेस्ड यानी कि ईडी हम इसमें लगा दिए, ये हमारा रेगुलर वर्ब हो गया। थर्ड फॉर्म भी एक्सप्रेस्ड, फोर्थ फॉर्म एक्सप्रेसिंग और फिफ्थ फॉर्म एक्सप्रेसेस। ओके, जैसे मैं इस कहानी को व्यक्त करता हूँ यानी कि इस कहानी को बताता हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो व्यक्त करता हूँ अपनी भाषा में व्यक्त करता हूँ, ऐसा आप कहना चाहते हो। मैं इस कहानी को व्यक्त किया, मैंने इस कहानी को व्यक्त किया यानी कि मैंने ये काम पास्ट में किया, तो पास्ट में यानी कि आपका वो काम भी कंप्लीट हो गया है, वो टाइम भी कंप्लीट हो गया है ना। मैंने आपको बताया था ना, आई एक्सप्रेस्ड दिस स्टोरी मतलब मैंने इस काम को व्यक्त किया, मैंने इस कहानी को व्यक्त किया। मैंने इस कहानी को व्यक्त किया है यानी कि ये प्रेजेंट में किया है, अभी टाइम फिनिश नहीं हुआ है लेकिन काम फिनिश हो चुका है। आई हैव एक्सप्रेस्ड दिस स्टोरी। ओके, नेक्स्ट है मैं इस कहानी को व्यक्त कर रहा हूँ यानी कि ये अभी काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, एक्सप्रेस करने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई एम, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, आई एम एक्सप्रेसिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग दिस स्टोरी। आप मेरे साथ सेंटेंसेस को बनाते हुए चलिए। ठीक है, आई एम एक्सप्रेसिंग दिस स्टोरी, मैं इस कहानी को व्यक्त कर रहा हूँ। खाली होना को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी। सेकेंड फॉर्म एम्प्टीड, थर्ड फॉर्म एम्प्टीड, एम्प्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एम्पटाइज। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए इस बॉक्स को खाली करता हूँ, आई एम्प्टी दिस बॉक्स फॉर यू, आई एम्प्टी दिस बॉक्स फॉर यू। ठीक है, मैंने आपके लिए इस बॉक्स को खाली कर दिया, आई एम्प्टीड दिस बॉक्स फॉर यू, आई एम्प्टीड दिस बॉक्स फॉर यू। मैंने आपके लिए इस बॉक्स को खाली कर दिया है यानी कि प्रेजेंट में कर दिया है, आई हैव एम्प्टीड दिस बॉक्स फॉर यू। ओके, आई हैव एम्प्टीड। मैं आपके लिए इस बॉक्स को खाली कर रहा हूँ, आई एम एम्प्टिंग दिस बॉक्स फॉर यू। ऐसे फिर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, वो आपके लिए इस बॉक्स को खाली करता है यानी कि प्रेजेंट में करता है और वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, ही, और वर्ब की आएगी फिफ्थ फॉर्म यानी कि एम्प्टीज, एम्प्टीज दिस बॉक्स फॉर यू। आगे देखिए, नेक्स्ट है व्यायाम करना। एक मिनट, नेक्स्ट है व्यायाम करना। व्यायाम करना को हम बोलते हैं एक्सरसाइज। व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज। सेकेंड फॉर्म एक्सरसाइज्ड, थर्ड फॉर्म एक्सरसाइज्ड, फोर्थ फॉर्म एक्सरसाइजिंग, फिफ्थ फॉर्म एक्सरसाइजेज। जैसे मैं व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज। मैंने व्यायाम किया, तो हम पास्ट फॉर्म की एग्जाम्पल यानी कि ये वर्ब की हो गई सेकेंड फॉर्म, तो मैंने व्यायाम किया, आई एक्सरसाइज्ड। मैंने व्यायाम किया है यानी कि आई हैव एक्सरसाइज्ड, ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल की बात करोगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और परफेक्ट की बात करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, मैं व्यायाम कर रहा हूँ यानी कि ये काम अभी कंटिन्यू है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम एक्सरसाइजिंग, आई एम एक्सरसाइजिंग मतलब मैं अभी व्यायाम कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं अभी व्यायाम कर रहा हूँ, आई एम एक्सरसाइजिंग। ओके, मतलब मैं अभी व्यायाम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वह व्यायाम करता है यानी कि वह रेगुलर बेसिस पे करता है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही का यूज़ करेंगे, ही एक्सरसाइजेस, ही एक्सरसाइजेस मतलब वह व्यायाम करता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना। आगे देखते हैं, आगे है उत्साहित होना। उत्साहित होना को हम बोलते हैं एक्साइट। एक्साइट यानी कि उत्साहित होना। सेकेंड फॉर्म एक्साइटेड, थर्ड फॉर्म एक्साइटेड, फोर्थ फॉर्म एक्साइटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एक्साइटेज। ठीक है, जैसे मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई एक्साइट यू,
आई एक्साइट यू। मैंने आपको उत्साहित किया, आई एक्साइटेड यू, आई एक्साइटेड यू। मैंने आपको उत्साहित किया है यानी कि प्रेजेंट में ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, आई हैव एक्साइटेड यू, आई हैव एक्साइटेड यू। ओके, नेक्स्ट है मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, मतलब ये काम जो है ना अभी चल रहा है, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आई एम एक्साइटिंग यू, आई एम एक्साइटिंग यू। नेक्स्ट है उड़ना। उड़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई, सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन, फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म फ्लाइज। जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, पक्षी उड़ रही है या पतंग उड़ा रहे हैं, बात एक ही हुई होती है, फ्लाई। ठीक है, तो मैं पतंग उड़ाता हूँ, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई फ्लाई, आई फ्लाई काइट, आई फ्लाई काइट। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट। मैंने पतंग उड़ाई, आई फ्लू काइट। मैं पतंग उड़ाई है, मैंने पतंग उड़ाई है मतलब ये काम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है लेकिन प्रेजेंट में ही है, तो हम बोलेंगे आई हैव फ्लॉन काइट, आई हैव फ्लॉन काइट। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ यानी कि अभी ये काम कंटिन्यू चल रहा है, आई एम फ्लाइंग काइट, आई एम फ्लाइंग काइट। वह पतंग उड़ाता है, तो वह किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो ही का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे ही फ्लाइज काइट, ही फ्लाइज काइट, वह पतंग उड़ाता है। ओके, नेक्स्ट है महसूस करना। महसूस करना को बोलते हैं फील, महसूस करना यानी कि फील। सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट, फोर्थ फॉर्म फीलिंग, फिफ्थ फॉर्म फील्स। मैं महसूस करता हूँ, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई फील। मैंने महसूस किया यानी कि मैंने पास्ट में महसूस किया, हम बोलेंगे आई फेल्ट, आई फेल्ट। मैंने महसूस किया, आई फेल्ट। मैंने महसूस किया है, ये प्रेजेंट में भी किया है, तो आई हैव फेल्ट। मैं महसूस कर रहा हूँ यानी कि ये काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग। वह महसूस करता है, ही फील्स, ही फील्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भूल जाना। भूल जाना यानी कि फॉरगेट। सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटेन, फोर्थ फॉर्म फॉरगेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म फॉरगेट्स। जैसे मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। मैं भूल गया हूँ मतलब प्रेजेंट में भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन। मैं भूल रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग, आई एम फॉरगेटिंग। वह भूलता है, इसे हम कैसे बनाएंगे, वह भूलता है, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, हम बोलेंगे ही फॉरगेट्स, ही फॉरगेट्स। वह भूल जाता है, ही फॉरगेट्स। नेक्स्ट है लड़ना। लड़ना को हम बोलते हैं फाइट। लड़ना यानी कि फाइट, सेकेंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट, फोर्थ फॉर्म फाइटिंग, फिफ्थ फॉर्म फाइट्स। ओके, जैसे मैं आपसे लड़ता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई फाइट विथ यू। मैं आपसे लड़ता हूँ, आई फाइट विथ यू। मैं आपसे लड़ा, मैंने आपसे लड़ा यानी कि आई फॉट विथ यू, आई फॉट विथ यू। सेकेंड फॉर्म का यूज़ किए, मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आई हैव फॉट विद यू। हैव लगा दिए यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, आई हैव फॉट विद यू, ये आपका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मैं आपसे लड़ रहा हूँ यानी कि ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम फाइटिंग, आई एम फाइटिंग विद यू, आई एम फाइटिंग विद यू। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आई एम फाइटिंग विद यू। ओके, कंटिन्यू चल रहा है इसलिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ठीक करना। ठीक करना यानी कि फिक्स। ठीक करना यानी कि फिक्स, सेकेंड फॉर्म फिक्स्ड, थर्ड फॉर्म फिक्स्ड, फोर्थ फॉर्म फिक्सिंग, फिफ्थ फॉर्म फिक्सेस। जैसे मैं इस समस्या को ठीक करता हूँ, आई फिक्स दिस प्रॉब्लम, आई फिक्स दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या को ठीक करता हूँ। मैंने इस समस्या को ठीक किया यानी कि यहाँ पर आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई फिक्स्ड, आई फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम, आई फिक्स दिस प्रॉब्लम। मतलब मैंने इस समस्या का समाधान मतलब ठीक किया। ठीक है, नेक्स्ट है मैं इस समस्या को ठीक किया, मैंने इस समस्या को ठीक किया है यानी कि ये काम अभी प्रेजेंट में हुआ है, तो हम बोलेंगे आई हैव फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम, आई हैव फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या को ठीक कर रहा हूँ यानी कि ये काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम, आई एम फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या को ठीक कर रहा हूँ।
वह इस समस्या को ठीक करता है तो वह किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो ही का यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे ही फिक्सेस दिस प्रॉब्लम, ही फिक्सेस दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ मतलब ठीक करता हूँ तो बोलेंगे आई फिक्सेस दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस फैक्स करना। फैक्स करना को बोलते हैं फैक्स। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फैक्स्ड, थर्ड फॉर्म फैक्स्ड, फोर्थ फॉर्म फैक्सिंग, फिफ्थ फॉर्म फैक्सेस। जैसे मैं आपके इस पत्र को फैक्स करता हूँ, यहाँ पर आपके होगा, ठीक है। मैं आपके इस पत्र को फैक्स करता हूँ यानी कि आई फैक्स यू दिस लेटर, आई फैक्स यू दिस लेटर। नेक्स्ट है मैंने आपके इस पत्र को फैक्स किया, मैंने आपके इस पत्र को फैक्स किया तो हम बोलेंगे आई फैक्स्ड, आई फैक्स्ड यू, सेकेंड फॉर्म का यूज किया। ओके, आई फैक्स्ड यू दिस लेटर, आई फैक्स्ड यू दिस लेटर। मैंने आपके इस पत्र को फैक्स किया पास्ट में। नेक्स्ट है मैंने आपके इस पत्र को फैक्स किया है यानी कि ये काम अभी कंटिन्यू हुआ है तो हम बोलेंगे आई हैव फैक्स्ड यू दिस लेटर, आई हैव फैक्स्ड यू दिस लेटर। ओके, मैं आपके इस पत्र को फैक्स कर रहा हूँ तो अभी ये काम कंटिन्यू चल रहा है तो हम बोलेंगे आई एम फैक्सिंग, आई एम फैक्सिंग यू दिस लेटर, आई एम फैक्सिंग यू दिस लेटर। मैं आपके इस पत्र को फैक्स कर रहा हूँ, आई एम फिक्सिंग यू दिस लेटर। नेक्स्ट है वह आपको इस पत्र को फैक्स करता है, वह आपके इस पत्र को फैक्स करता है, ही फैक्सेस यू दिस लेटर, ही फैक्सेस यू दिस लेटर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस अनुमति देना या अधिकार देना। अधिकार देना यानी कि ग्रांट, मतलब कोई काम करने के लिए उसे अनुमति दे देना या उसे अधिकार दे देना। ग्रांट, सेकेंड फॉर्म ग्रांटेड, थर्ड फॉर्म ग्रांटेड, फोर्थ फॉर्म ग्रांटिंग, फिफ्थ फॉर्म ग्रांट्स। जैसे मैं आपको अनुमति देता हूँ, आई ग्रांट यू, मैं आपको अनुमति देता हूँ, आई ग्रांट यू। मैंने आपको अनुमति दी, आई गारंटेड यू, आई गारंटेड यू। मैंने आपको अनुमति दी है तो हम बोलेंगे आई हैव ग्रांटेड यू, आई हैव ग्रांटेड यू, मतलब मैंने आपको अनुमति दिया है। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं तो ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे आई एम ग्रांटिंग यू, आई एम ग्रांटिंग यू मतलब मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। वह आपको अनुमति देता है, ही ग्रांट्स यू। ओके, नेक्स्ट है गाइस जाना। जाना को बोला जाता है गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। मैं बाजार जाता हूँ तो हम बोलेंगे आई, एक मिनट, हम बोलेंगे आई गो। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो, आई गो टू मार्केट, ठीक है। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार गया, पास्ट में मैं बाजार गया तो हम बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट है मैं बाजार गया हूँ, मैं बाजार गया हूँ तो बोलेंगे आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट मतलब मैं बाजार गया हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ मतलब ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट मतलब मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना। सेकेंड फॉर्म गैव, थर्ड फॉर्म गिवन, फोर्थ फॉर्म गिविंग, फिफ्थ फॉर्म गिव्स। जैसे मैं आपको चाय देता हूँ, आई गिव यू टी, या फिर मैं आपको रोज चाय देता हूँ, आई गिव यू टी डेली, ठीक है। मैंने आपको चाय दी, आई गिव यू टी। मैंने आपको चाय दी है यानी कि ये काम अभी मैंने प्रेजेंट में किया है तो हम बोलेंगे आई हैव गिवन यू, आई हैव गिवन यू टी, आई हैव गिवन यू टी। मैंने आपको चाय दी है, आई हैव गिवन यू टी। मैं आपको चाय दे रहा हूँ यानी कि चाय देने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है तो हम बोलेंगे आई एम गिविंग यू टी, आई एम गिविंग यू टी मतलब मैं आपको चाय दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू टी।
वह आपको चाय देता है, यानी कि वह कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे ही गिव्स यू टी, ही गिव्स यू टी। वह आपको चाय देता है, ही गिव्स यू टी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस विश्वास दिलाना। विश्वास दिलाना को इंग्लिश में कहते हैं गारंटी। ठीक है, विश्वास दिलाना यानी कि गारंटी। सेकेंड फॉर्म गारंटेड, थर्ड फॉर्म गारंटेड, फिफ्थ फॉर्म गारंटिंग और फोर्थ फॉर्म गारंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म गारंटीज। जैसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई गारंटी यू। आई गारंटी यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने आपको विश्वास दिलाया, आई गारंटेड यू। मैंने आपको विश्वास दिलाया है, आई हैव गारंटेड यू। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आई एम गारंटिंग यू। वह आपको विश्वास दिलाता है, वह यानी कि किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो बोलेंगे ही गारंटीज, ही गारंटीज यू, ही गारंटीज यू। वह आपको विश्वास दिलाता है, ही गारंटीज यू। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस घूरना। घूरना को इंग्लिश में कहा जाता है गेज। घूरना यानी कि गेज। सेकेंड फॉर्म गेज्ड, थर्ड फॉर्म गेज्ड, फोर्थ फॉर्म गेजिंग, फिफ्थ फॉर्म गेजेस। जैसे मैं आपको घूरता हूँ, आई गेज यू, आई गेज यू। सेकेंड नंबर सेंटेंस, मैंने आपको घूरा, आई गेज्ड यू। मैंने आपको घूरा है, यानी कि अभी यह काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो हम बोलेंगे आई हैव गेज्ड यू, आई हैव गेज्ड यू। मैंने आपको घूरा है, मैंने आपको घूरा है, आई हैव गेज्ड यू। मैं आपको घूर रहा हूँ, आई एम गेजिंग यू। वह आपको घूरता है, ही गेजेस, ही गेजेस। वो आपको घूरता है, ही गेजेस यू। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गाइस अनुमान लगाना। अनुमान लगाना को बोलते हैं गैस। सेकेंड फॉर्म गेस्ड, थर्ड फॉर्म गेस्ड, फोर्थ फॉर्म गेसिंग एंड फिफ्थ फॉर्म गैसेस। इसके जो 5 आपको सेंटेंस दिख रहा है, ये 5 सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना और ये 5 सेंटेंसेस का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में देना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने ई लेटर से जी लेटर तक के वर्ब को कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी जो वर्ब है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको ऐसे मेरी पढ़ाने का तरीका, आपको वर्ब्स ऐसे सीखने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके सेकेंड पार्ट भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें हम एच लेटर से आगे सीखने वाले हैं, इसी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वर्ब्स की ज़रूरत तो सभी को रहती है। अब आपके पास जितने फ्रेंड है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम बताइएगा, अभी बताइएगा कि वहाँ पर इंग्लिश कैसे सिखाया जाता है, ताकि आप लोगों की तरह और भी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो पाए और इसी तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते रहें। गाइस, अगर आपने इससे पहले जो 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 17 वाली वीडियो को विजिट नहीं किया है, इसका वो फर्स्ट पार्ट है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 17 वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक वाली वीडियोज़ का आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।